मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मद महेश्वर धाम चले आना। आरती तक पहुंच जाए और बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है जा रही है, तो इसलिए रेनकोट्स भी हमने निकाल लिए। 50 कह रही हूँ, 550 मीटर मंदिर पहुंच गए हम फाइनली आरती से पहले। ना चालू कुत्ता है, इसने रोटी नहीं खाई है, ये बिस्किट खा रहा है। सो चलो पहले फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। ये और गाइस गुड मॉर्निंग। इतनी ज़्यादा सुंदर सुबह है, सुबह के बज रहे हैं 5 और सब सो रहे हैं लिटरली सब, और मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे तो वैसे ही नींद नहीं आती है। बट हम लोग रात को 10 बजे सो गए थे तो 4 बजे मैं उठ गई थी, तो मैंने सोचा दिन निकल गया है, तो पहले मैं 4 बजे बाहर आई थी पर रात थी, बट अभी दिन निकल गया है और इतना सुंदर व्यू है, पहाड़ों से घिरा हुआ, सामने नदी। तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ फटाफट, जब तक सब उठते हैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ और इस व्यू को एंजॉय कर लेती हूँ। लाइक इतनी दूर आए हैं और मैं नींद में ये व्यू नहीं खराब करने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली तो मैं उठ गई हूँ और थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे। पहले आपको व्यू दिखा देती हूँ। आई थिंक ये वाली जगह ठीक है, एकदम परफेक्ट है। सो बहुत सारा शूट कर लिया मैंने और बहुत सुंदर व्यू है। मैं मतलब कैमरे में कैप्चर भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना सुंदर है। पीछे नदी बह रही है, चारों तरफ पहाड़ है, उधर बर्फ़ के पहाड़ है, लिटरली बर्फ़ के पहाड़ है, वो यहाँ से दिख नहीं रहे हैं। जब ट्रैक स्टार्ट करेंगे शायद तब दिखना शुरू हो जाएंगे। सो अभी आई थिंक बज गए होंगे 5, 5:30। तो अभी मैं नीचे जाती हूँ, देखती हूँ कि सब उठे हैं या नहीं उठे हैं, और उसके बाद नहा धो के अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। सो तब तक इस व्यू का मज़ा लो। ये हमारे रूम के जस्ट बाहर मेरे पति का फेवरेट काफल का पेड़ है। अभी मैं देखती हूँ अगर तोड़ पाऊँगी, कुछ मेरे रीच में अगर होंगे तो। लेट्स सी, कुछ पके तो हुए हैं। मुझे 2-4 काफल मिले हैं, बट अभी मैंने खाऊंगी। कमरा था मैंने आपको रात को दिखा दिया, बट मैं रात को व्यू दिखाना भूल गई, सो मैं भी आपको व्यू दिखाती हूँ हमारे कमरे से। थोड़ा सा टाइट है, इसको खोलने में मुश्किल आती है। देख रहे हो वो नदी बह रही है और ये हमारे कमरे से। सो आई एम रेडी। स्किन केयर भी मैंने कर लिया है पहाड़ों के बीच में, मज़ा आ गया। सो इस व्यू के साथ मैं हो गई हूँ रेडी अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करने के लिए। और हमारा आगे का ट्रैक जो है वो ऐसे वहाँ से है, वो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से पता नहीं कहाँ जाना है। और वो देखो बर्फ़ का पहाड़। सो चलो पहले फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। ये और मेरे साथ वाले भी अब उठ गए हैं। सो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, अब वो लोग नहाने जाएंगे, तो वो चाय पी रहे। तब तक मैंने स्किन केयर कर लिया और अब मैं जाऊँगी खाना खाने।
और उसके बाद आपको मिलते हैं ट्रैकिंग के लिए। बाय। ना चालू कुत्ता है, इसने रोटी नहीं खाई है, ये बिस्किट खा रहा है। मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे। कैसे बनाना बताओ मुझे। बेलना है या सेकूं? सेकूं? हाँ हाँ। ठीक। कुछ नहीं खाया पूरे नीचे से चलते हुए पूरे दिन। यहाँ आके मैंने खाना खाया कल रात को। क्यों आप हमेशा पूरे साल नीचे नहीं जाते हो? मतलब जैसे बंद हो जाता है जब ट्रैक, यही है। नहीं वो बना रही है, मैं सिर्फ सेक रही हूँ। आगे रहेंगे। हाँ मैंने तो कल ही धोए थे। चलिए जी, गर्मा गर्म पराठे और चाय पीने के बाद बारी आ गई है अपनी यात्रा को आगे आरंभ करने के लिए। तो रात को हम लोग यहाँ पर रुक गए थे अपर वनतोली में। आप जब भी मद महेश्वर की यात्रा के लिए आ रहे हो, आप यहाँ इस वाले होम स्टे में रुकना। बहुत अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाती है आपको और बहुत ही स्वीट लोग हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं इस टाइम माइक में बोल रही हूँ, लेकिन मेरा माइक ऑफ है, तो एज यूजुअल मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो चलिए, खाना खा लिया है और अब बारी आ गई अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की। सुबह के बज गए हैं 9:30, निकलते निकलते 9:30 हो ही गए हैं। बट एनीवेज इतनी धूप भी नहीं थी, तो आराम से यात्रा हमने शुरू करी। और ये देखिए, काफ़ी लोग तो इस समय अपनी यात्रा ख़त्म करके नीचे भी आ रहे हैं। आधा घंटा हो गया सिर्फ चलते हुए, हालत ख़राब हो गई है क्योंकि आज की चढ़ाई सीधी सीधी है। कल वाली सीधी थी, फिर नीचे थी, सीधी थी, नीचे थी। हर हर महादेव। ओ भैया, अभी कम से कम 4 घंटे और चलना है। 8 किलोमीटर है और अभी यही होता है जब आप लेट यात्रा शुरू करते हो ना ट्रैक, तो काफ़ी धूप हो जाती है, इसलिए आपको बार बार ब्रेक लेना पड़ता है। कल जब हमने यात्रा शुरू करी थी तब इतनी धूप नहीं थी, बट आज काफ़ी धूप होने की वजह से बार बार हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है। काम की टेंशन नहीं, सेहत भरी मुस्कान लेकर घर जाओ। ये बस फिर क्या था, हमने ये पढ़ा और चल दिए आगे की तरफ। और रास्ते में हमें इतने सारे श्रद्धालु मिले। जय भोले। गिरगिट हिल भी नहीं रही है, पता है, और बिल्कुल मर्ज हो रखी है। और मुझे यहीं पर शूट करना है। 7.5 किलोमीटर अभी और चढ़ाई है। पहाड़ों में ये फायदा है, पानी कहीं भी भर सकते हैं, पानी की कमी नहीं है। पानी भर लेते हैं। चलिए, भोले बाबा का नाम लेते लेते फाइनली हम लोग खजरा तक पहुंच ही गए हैं। अगर आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं ना, अगर स्टैमिना है कंटिन्यू चलने का, तो आप अपर वनतोली की जगह यहाँ खजरा पर आकर भी ब्रेक ले सकते हो और यहाँ पर अपना स्टे कर सकते हो। यहाँ पर आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे और कैंपिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और पूरी यात्रा के दौरान आपको ऐसी जगह जगह पर बोर्ड भी दिख जाएंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि आपको नेक्स्ट कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर ब्रेक लेना है। चलते चलते भूख लगी तो क्या किया जाए, कुछ खा पी लिया जाए। तो बस फिर क्या था, पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में बैठ के सुंदर वादियों को देखते हुए पेट पूजा करी। अभी हम बहुत नीचे से आ गए हैं और अभी हमें वहां जाना है। उसके भी ऊपर, उसके दूसरी साइड। ए कुली आजा कुली 200 रुपए लेगा। ही जाने का
मैं तो चल रही थी अपनी मस्ती में मगन होके शूट करते हुए, तभी मुझे मिला एक प्यारा सा बच्चा। आपका क्या नाम है? वनराज। भैया आपके पैसे बाहर निकल रहे हैं। भैया पैसे आप दर्शन करके आ रहे हो? अच्छे हो गए दर्शन? नहीं बाबू ये नहीं दे सकती, नहीं ये नहीं दे सकती। दीदी को ले जाओ, मुझे ले जा अपने साथ। नहीं दीदी को ले जाओ। लो छू लो, आपकी फोटो खिंचवा, ठीक है? लो खींच लो, खुद की आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपको कितना और चलना है ईशा? चलिए फाइनली हम लोग नानू पहुंच गए हैं। जी हाँ, और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया था, धूप चली गई थी और बहुत ही यम्मी हमें यहाँ पर खाना खाने को मिला। खाना खा लिया, 1 घंटा रेस्ट करके अब 3:30 हो गए हैं, 3:45 आई थी। अब हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ से 1.5 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर और रहता है। होपफुली आरती तक पहुँच जाए। और बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है जा रही है, तो इसलिए रेनकोट्स भी हमने निकाल लिए। चलो मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मद्महेश्वर धाम चले आना। कहाँ है? वाओ रेनबो। ऐसे जंगल आ गए अब, बट बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू है। साढ़े 6 बज गए हैं। उम्मीद नहीं थी इतनी लेट हो जाएंगे, लिटरली बहुत टफ है। हमें लगा था 4 बजे तक तो पहुंच जाएंगे, बट 6:30 हो गए और 7 बजे से आरती है। लग नहीं रहा 7 बजे तक पहुंच पाएंगे। बहुत चढ़ाई है, क्योंकि बहुत चढ़ाई है और अभी भी 550 मीटर बचा है। हालत बहुत ख़राब हो गई है, बट कोशिश यही है कि आरती के टाइम तक हम पहुंच जाएं। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। एंड 550 मीटर बचा है। चलो मंदिर के पास पहुंच के ही मिलेंगे। साढ़े 50 कह रही हूँ, 550 मीटर। ऑलमोस्ट। मंदिर पहुंच गए हम फाइनली, आरती से पहले। मैं बता नहीं सकती। आवाज आ रही है भजन की। विश्वगते कारणमीश्वरं मां तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय
मातंगी भुवनेश्वरी बगला। ये नज़ारा देखने के लिए ना मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, दिल में इतनी खुशी हो रही है ना कि हमने फाइनली अपना चौथा केदार मद्महेश्वर मंदिर हम वहाँ पहुँच गए हैं और इतनी दिल को तसल्ली मिल रही है, सुकून मिल रहा है। चलिए आरती हो गई थी, बहुत मज़ा आया, हम काफ़ी देर तक यहाँ रुके और समय आ गया है अब रूम ढूंढने का, तो पहले रूम ढूंढ लेते हैं फिर आपसे। ये हमारा रूम, ये है मंदिर, ये हमारा रूम, बिल्कुल सामने दर्शन, मंदिर, रूम, बिल्कुल सामने सामने दर्शन। रात के बज गए हैं 7:30, 7:45। अब खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे क्योंकि बहुत थकान है और सुबह सुबह हमें ऊपर भी जाना है। तो ये व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक ए गुड नाइट, बाय एंड डू वॉच एंड सब्सक्राइब। बाय।